हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सागर विश्वकर्मा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल विश्वकर्मा सागर ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये गांव में, अभी मैं गांव में आया था। तो मेरे पास में अभी सुबह सुबह एक एसबीआई की तरफ से फ़ोन आया था रिकवरी एजेंट का। वो रिकवरी एजेंट क्या है दोस्तों, मेरे घर पर आ गया। अब मुझे वहाँ से फ़ोन लगा रहा है, बोले सर मैं आया हूँ। तो मैंने उनसे वही बात करी, मैंने सर आप आए हो घर पे तो मैं आपको मिल लूँगा ही नहीं, क्योंकि आपकी तरफ से कोई इंटीमेशन तो आया नहीं है। तो वो बंदा मेरे को ऐसा बोल रहा था, बोले कि सर देखो, इंटीमेशन तो मेरी गलती नहीं है, बैंक की गलती, आप बैंक के खिलाफ केस करो। ऐसा तो हमारी हमारी एजेंसी में होता नहीं कि हम पहले इंटीमेट करें कि ये करें वो करें। दोस्तों, मैंने बहुत सारी जानकारी उसको बताई, उसने मेरे को बहुत सारी जानकारी दी है। तो आइए रिकॉर्डिंग में सुनते हैं कि क्या क्या जानकारी दी है। हेलो। हेलो। हाँ हाँ, जी सागर जी। बताइए। सागर भाई अल्केश बात कर रहा था एसबीआई क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से। अच्छा, अल्केश जी बात कर रहे हैं एसबीआई क्रेडिट डिपार्टमेंट से, बताइए। ये पेमेंट आपका ड्यू आ रहा है, काफी टाइम से भर नहीं रहे अपन। हाँ, तो अभी क्या पेमेंट अभी है नहीं ना सर? 4 महीने हो गए सागर जी। एनपी हो गया ये? एनपे हुआ नहीं है पर हो जाएगा। कब तक होगा? बताओ आपको क्या एनपे करवाना है क्या? एनपीए मैं कहाँ से करवाऊंगा, आप लोग खुद ही करेंगे ना 3 महीने बाद। वो तो खुद ही होगा एनपे। बाकी आप बोलो ना एनपे हो गया क्या, तो मैंने बोला कि आपको एनपे करवाने का मन रख रहे हो क्या कि एनपे वगैरह हो जाए, ऐसा कोई सीन है मन क्या? क्या है, आप देखो पैसा भरेंगे नहीं तो ऑटोमेटिक ही होगा वो तो। वैसे वो मैं घर पे ही फिर खड़ा वो था, आपके आ जाओ। घर पे खड़े थे? घर पे खड़ा हूँ आपके। तो घर पे क्या कर रहे हो? घर पे आया हूँ ना मिलने आपसे। तो मिलने आए तो तुम तो घर पे आकर के फोन लगा रहे हो, पहले फोन लगाना चाहिए ना। 4 महीने से आपको फोन लगा तो रहे बैंक वाले भैया। नहीं, बैंक वाले अब लगा रहे सीधे हैं, अब अब सुनो मेरी सीधे बात। होम विजिट होगी। अरे होम विजिट होगी तो मेल पे कुछ कंफर्मेशन तो होना चाहिए मेल पे। ऐसा कोई नियम नहीं है भैया कि आपको इस- मेल पे पहले कंफर्म कराया जाएगा और वो अच्छा, चीजें कराई जाएगी। तुम्हारी एसबीआई जो बैंक एसबीआई कार्ड है सरकारी है, और तुमको हम्म। आरबीआई की गाइडलाइन ही नहीं मालूम? मेरे को गाइडलाइन मालूम है भैया, आप गूगल करके पढ़ लो। मैंने पढ़ लिया, तभी तो तुमसे मांग रहा हूँ मैं कि मेल पे कंफर्मेशन तो आया ही नहीं कि तुम्हारा बंदा आने मेल वाला पे है। मेल पे कंफर्मेशन आपको पहले ही आ चुका होता है, ठीक है नहीं, ना? तो अभी तो पहले नहीं आया महीने ना। के बाद से पहले महीने के तो ये आपको चेक करना चाहिए ना आपका मिल, तो पहले महीने के बाद से विजिट जो है ना वो आपके लीगली स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। आप जो मुझे बता रहे हैं कि मेल पे हम्म। कंफर्मेशन पहले ही आ जाता, तो अभी तक तो आया नहीं ना कि अलकेश तो जी वो मेरे तो घर पर आपको पधारेंगे। नहीं नहीं नहीं, वो क्या हाँ। है एफओएस के किसी भी एफओएस का नाम और वो हम नंबर थोड़ी आपको प्रोवाइड कराएंगे कि आपको हम्म। है ना आपके घर पे आने वाले हैं। तो ऐसे आकस्मिक आ ठीक है जाओगे ना? तो मैं आपको नहीं मिलूंगा, तो फिर किससे बात करोगे वहाँ पे? आपके घर पे जो भी मिल जाएगा उनसे बात कर लेंगे। क्यों, जो भी मिल जाएगा कि उनने लोन लिया है कि मैंने लोन लिया कि मैंने क्रेडिट कार्ड नहीं, लिया है? उनको उनको अवगत तो कराना पड़ेगा ना कि उनको भैया अवगत आपके परिवार में किसी सदस्य का ये है। एक बात बताओ, हम्म। सारा सब कुछ मेरा है तो घर वालों को क्यों हम्म। बताओगे? ये मेरी जो इन्फॉर्मेशन है डिस्क्लोज क्यों करोगे आप, ये बताओ। मैं डिस्क्लोज तो कर ही नहीं रहा हूँ। नहीं तो आप बोल रहे हो ना कि आपके घर है पे ना? जो मिलेगा उनको अवगत कराएंगे। मैं तो बस एक अवगत करा रहा हूँ कि भैया आपके परिवार के किसी सदस्य का ये है। हाँ। ठीक है हाँ, तो आप जो बोल रहे ना? हैं कि आपके परिवार वालों को बताएंगे, तो परिवार वालों ने हम्म। लिया है कि मुझने लिया हुआ है, ये बताइए आप। नहीं, आपने लिया है ना, बकायदा आपने लिया है, लेकिन तो फिर यदि आप वहाँ पर मेरे बार बार जाने पर उपस्थित नहीं रहेंगे तो मैं क्या करूँगा? तो बार बार जाने पर उपस्थित नहीं रहेंगे तो आपको पहले मेल पे कंफर्मेशन देना चाहिए, आप मेरे को आने से पहले फोन लगाते हैं। वो मेरा काम नहीं है भैया, वो बैंक का काम है। अगर तो आपको बैंक कोई का भी काम इशू है हो तो तो बैंक, नहीं, सुनो आप सुनो डायरेक्ट सुनो क्लेम सुनो, कर दो, मेरे को उससे कोई अब दिक्कत मेरी नहीं है। बात सुनो। आप मेरी बात सुनो, अ- मैं समझ गया हूँ आप जो बोलना चाह रहे हो। हाँ। आपको अगर ऐसा कुछ लग रहा है तो आप सीधे क्लेम कर दो, एसबीआई पे केस कर दो, मेरे को उससे कोई लेना नहीं, मैं देना नहीं, काहे के ठीक लिए है ना? केस करूं, मैं काहे के लिए केस करूं? तो आप भी बोल ही रहे हो ना कि आप नियम और मैं तो रूल के मैं मुताबिक तो नहीं मैं चलो। तो मेरे मैं तो पास सिर्फ। ऐसा कोई मेरी बात सुनो, मेरे पास ऐसा कोई रूल और उसकी कोई कापी और वो नहीं है जो अच्छा। मेरे को बैंक द्वारा प्रोवाइड की गई है। अच्छा। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको साथ कुछ गलत हुआ है, आपके साथ गलत हो रहा है, तो आप ये डायरेक्ट केस लगा दो, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है। मैं एफओएसयू मेरा काम आना है, मैं आऊँगा। ठीक है, आओ ना, तो अभी मैं वहाँ पर मौजूद अभी नहीं आप हूँ बताओ मैं। पेमेंट का क्या करना? कोई दिक्कत नहीं, मैं बाद में आ जाऊँगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो हाँ, तो। तो अभी मैं आऊँगा और करीबन। एक बार मैं आने पे नहीं बताऊंगा घर वालों को, डोंट वरी। नहीं, वो तो जब मैं आप क्या नहीं बोल रहा हूँ, मिलोगे आप रेगुलर उसके बाद बताओ। बताऊंगा। आप हाँ। बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, बताने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या हम्म। है कि आपको मैं गाइडलाइन बता दूं कि जैसे कि कोई सी भी बैंक होती है, जैसा कि मेरा पेमेंट आपसे लेकर रखा हुआ है, तो मैं आप तो क्या। बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं तो अरे बोल मेरी ही रहा हूँ बात ना तो भैया। सुन लो। अगर गाइडलाइन सुनो तो सही, वो गाइडलाइन जो आप बता रहे हो मेरे को पता है। मैं तो बोल ही रहा हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि अलकेश मिसयूज जी, हो रहा है आप किसी मेरी रूल का। बात तो सुनो, मैं क्या बोलना चाह रहा बोलो। हूँ। कोई सी भी अगर आप होम विजिट करते हो तो जो बैंक है वो मुझे मेल पे कंफर्मेशन करेगी कि हमने आपका जो केस है इस एजेंसी को हैंड ओवर किया हुआ है, ठीक है।
तो आपका नाम भी आएगा और मोबाइल नंबर भी आएगा, आपका एजेंसी का नाम भी आएगा। कौन सी एजेंसी है आपकी? हार्डिया एजेंसी मेरी। हाँ, तो फिर अब आपके पास में एजेंसी में केस फॉरवर्ड किया है तो मुझे इंटीमेशन तो करना चाहिए ना कि मेरा केस इस एजेंसी में वो दिया देखो, हुआ है। क्या है, ये चीजें ना पहले ही आ जाती है कस्टमर को। अब सर, अगर नहीं आई ना। आपने देखी हो। अरे यार, एक बात बताओ, देखने वाली बात जब आएगी तभी तो देखूंगा ना। तो अगर ठीक है आते ना, उसमें अगर मेरी कोई सुनो गलती सुनो नहीं है। सुनो अगर नहीं भी आया है तो उसमें अरे मेरा तो कोई रोल ही नहीं है। फिर आपकी गलती नहीं है, मैं वही तो बोल रहा हूँ, आपकी गलती नहीं है तो, लेकिन बैंक की गलती है, आपकी एजेंसी की गलती है ना, क्यों मेरे पास में तो आया नहीं इंटीमेशन। मैं तो बोल ही रहा हूँ ना कि अगर आपको ऐसा लगता है तो आप हाँ, बात कर लो डायरेक्ट किसी भी अभी बैंक अभी अधिकारी आप से। जो है अलकेश नोडल जी, ऑफिसर का सुनो अंदर सुनो, नहीं अरे हाँ। सुनो तो सही अलकेश जी, आप मेरी अरे बात तो सुन ही सुनो। रहा हूँ मैं तो, सुन ही रहा हूँ मैं तो, आप बोलो ना। मेरे घर पर आए, आप मेरे लिए अननोन पर्सन हुए ना, मैं आपको जानता हाँ हूँ। ठीक है, अब आपको बिल्कुल। एक पेपर पे मेरा नाम दे दिया है, पेमेंट दे दिया है, अब आप लेने आ गए। हाँ अब आप, जब हाँ मैं आपको बिल्कुल। जानता ही नहीं हूँ, पेपर में तो आपको जानता ही नहीं हूँ ना, मेरे पास में कोई इन्फॉर्मेशन होगी आपके लिए, तभी तो मैं आपसे बात बिल्कुल करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक बात बताओ, आप जैसे उठ के अगर कोई भी मेरे घर पे आ जाएगा और मुझे फोन लगाएगा तो मैं आपको कैसे जानूंगा कि आप बैंक से हैं? मेरे पास में कोई सही बात है। इंटीमेशन तो होना चाहिए ना, बिल्कुल। एज पर आरबीआई गाइडलाइन। हम्म तो दोस्त, क्या है कि देखो, लफड़ा ये है कि अब आपके इधर से कुछ आया नहीं है, अब आप मेरे हम्म घर पे आओ, मेरे यूं बोल रहे थे कि हम आपके फैमिली वालों को बताएंगे, तो ये तो एक तरीके से इलीगल काम हो गया है। एक तो आपका नाम ना मेरे पास में आया है और ऊपर से आप मेरे को बोल रहे हैं कि फैमिली को बताएंगे, आपके बारे में बताएंगे, तो ये तो बड़ा गलत काम है ना। अच्छा, मेरे को आप ये बताओ कि आप बचाव कर रहे हो या अटैक कर रहे हो? देखो प्रहार कर रहे हो कि बचाव कर रहे देखो हो? आप इसमें जो कुछ समझ लो, जो मैं वही जो बोल रहा हूँ ना, क्या जो है, हमको इंग्लिश में आरबीआई एक ने, कहावत है। सुनो, हाँ इंग्लिश में एक कहावत है, अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। क्या हाँ है, प्रहार सबसे अच्छा बचाव है। तो आप मेरे को जो नियम हाँ बता के और वो बता रहे हो ना कि इलीगल हाँ काम कर रहे हो, ये वो हाँ चीज है, हाँ तो हाँ। एक प्रकार से बचाव के रूप में देखा तो जा ये सकता है बचाव इसको के कि रूप में भैया पता मैं है, तो ये हमको किसने किसने ये जो हथियार दिया और किसने दिया हुआ है बचाव के रूप में? ये आरबीआई ने दिया हुआ है। आरबीआई का आप नाम ले रहे हो, वो मैं हाँ आपके कहने से पहले ही हाँ समझ गया हूँ, आरबीआई का नाम ले रहे हो, हाँ लेकिन हाँ। इसमें कुछ चीजें ना आपकी वैसे ही गलत है। देखो, सबसे क्या पहले गलत तो है? क्या है, कस्टमर को है ना, कस्टमर को पहले ही मैसेज चले जाता है कि आपका जो नाम है, और ये आज से नहीं, सबसे 2 महीने पहले ही हाँ मैसेज चले जाता है, हाँ ठीक हाँ है ना। हाँ हाँ। अब या तो वो नहीं आया है तो ये सीधे बैंक की गलती है, और अगर आ चुका है और आपने नहीं देखा तो ये आपकी सर, गलती है। मैं क्या बोल रहा इसमें हूँ, आप दूसरी मेरी बात, ये है, हाँ दूसरी बात ये है कि ऐसा नहीं कि आपको आज पहली बार फोन आएगा, इससे पहले भी देखो एजेंसी से फोन आया होंगे, देखो ठीक मेरी है? बात सुनो, मैं आपको 2 मिनट हाँ एक बार क्लियर कर दूं। आपके इससे पहले एक बंदा और आया था एजेंसी वाला घर पे, है ना? हाँ तो हाँ, मैं वो, वही बोल रहा तो हूँ। सुनो तो सही, मैंने उसका पूरा वीडियो बनाया था, हाँ प्लस वो न आईडी कार्ड लेकर के आया था, न ऑथराइजेशन लेटर हाँ लेकर के आया था, कुछ भी लेकर के नहीं आया था, सीधे मेरे घर पे आ हाँ। गया। कौन सा लेटर? ऑथराइजेशन लेटर कि ऑथराइजेशन बैंक लेटर। आपकी एजेंसी को हाँ ऑथराइज करती है, उसको बोलते हैं ऑथराइजेशन लेटर, हाँ ठीक हाँ है? हाँ, वो मेरे को पता है, और हाँ, बोलो। आपको पता है। तो वो न बंदा न हम्म। उसका आईडी कार्ड लेकर के आया, न ऑथराइजेशन लेटर के आया, तो कोई से एक ऑफिसर को उन्होंने फोन लगाया था, तो उनसे मैंने बात की थी, तो बोले हो सकता है सर वो भूल गया होगा, वो घर से जाके लेकर के आ जाएगा। तो मैंने बोला अभी पता नहीं घर पर जाके आएगा कि नहीं आएगा दोबारा। तो वो बंदा आज तक हम्म। दोबारा मेरे पास में नहीं आया। अभी आप मुझे फोन केस लगा रहे हैं। हाँ केस ही निकल गया होगा ना। अगर देखो, केस ही निकल गया होगा सामने वाले के बंदे के हाथ से। क्या होता हाँ है कि सबसे पहली बात तो 6 महीने के पहले किसी भी बंदे को ना आईडी कार्ड बैंक प्रोवाइड कराती नहीं, क्योंकि जब अच्छा। तक वो परिपक्व नहीं हो पाता है, उसकी बीआरए की एग्जाम नहीं हो पाती है, तब तक उसको आईडी कार्ड नहीं प्रोवाइड होता है, ठीक तो है। अगर अब मान लो कि किसी व्यक्ति को 3 महीने हो गए, उसको काम तो आ चुका है, लेकिन उसका आईडी कार्ड क्यों बना के नहीं दिया? क्योंकि अभी तक वो वहाँ पे परिपक्व नहीं हुआ है। अच्छा, तो आप उससे आईडी कार्ड मांग भी लोगे तो वो देगा कहाँ से आपको? तो अब मुझे अभी बताइए, ये जो अगर मेरा सुनो, जबरदस्ती क्यों इतनी देर से? हाँ, अरे हाँ भाई, हाँ, कोई झगड़ा थोड़ी कर रहा हूँ मैं। हेलो, हाँ हाँ हाँ, बोलो। मेरी बात सुनो। देखो क्या है कि अभी आप जो आ गए ना, हाँ, तो अब आईडी कार्ड वो बंदा लेकर के नहीं आया। अभी आप मेरी बात सुनो। हाँ। अगर आपको इतनी ही शिकायत है तो आप हाँ। डायरेक्ट ऑफिस आ जाओ। रीगल में देखो अपना सुनो, ऑफिस है, मेरी रीगल अरे मेरी बात सुनो, लीगल में कुछ भी नहीं आऊंगा, क्योंकि मैंने कोई ऑफिस से नहीं लिया हुआ है, ना मैंने आपकी एजेंसी से लिया हुआ है, ठीक है? हाँ, तो मैं क्यों आऊंगा आपके ऑफिस? आपकी एजेंसी से मैंने कार्ड लिया है क्या? मैंने आपकी एजेंसी से कार्ड लिया है क्या? आपको सारी चीजें पता करनी है। देखो मेरी बात कार्ड सुनो, का भी और उसका भी। अरे मेरी बात सुनो, मुझे सब मालूम है क्या करना है क्या नहीं करना है, आप मुझको मत बताओ। अभी आप मैं सुनो, अभी आज का तारीख हुई है, अगर आपको मुझसे मिलना ही है, आज हुई है 16, तो 17, 18, 19, मैं 19 को 3 बजे इंदौर में आ जाऊंगा, ठीक है? मैं अभी गाँव आया हुआ हूँ, ठीक है। तो 19 तारीख को आप मेरे को फोन लगाना, तो मैं आपसे मिल लूंगा, ठीक है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं मुझको मिलने में। ठीक है। ये पेमेंट का क्या करना है ये भी पेमेंट का आपको मैं मिल के बात करूंगा, ठीक है? ठीक है। हाँ, तो अभी आप चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है,
है ना? हाँ वो ठीक तो है। कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है। ठीक है, आओ तो एक बार फोन लगा देना मेरे को। हाँ, ये तुम्हारा नंबर मैं सेव कर लेता हूँ मैं। हाँ ये मेरा नंबर सेव कर लो आप। ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ हाँ ठीक। तो दोस्तों आपने रिकॉर्डिंग सुनी, ये बंदा बोल रहा था, बोले कि हम जब आईडी कार्ड 6 महीने हो जाते हैं बंदे को पूरा होए, तब वो आईडी कार्ड मांगता लेकर के आएगा, तो फिर आप उससे मांगेंगे। अगर आप उससे पहले आईडी कार्ड मांगेंगे तो वो कैसे देगा? क्योंकि मैंने वीडियो के दौरान, तो रिकॉर्डिंग के दौरान मैंने बताया, क्योंकि इसके पहले जो SBI वाला आया था उस समय मैंने मांगा था, आपने शायद रिकॉर्डिंग देखी भी होगी कि वो बंदा ना आईडी कार्ड लाया था ना ऑथोराइजेशन लेटर आया था। अब इस बंदे को पूरी बात मालूम पड़ेगी कि मैं RBI की गाइडलाइन पूरी जानता हूँ मैं, और वो मेरे को बोल भी रहा था शुरू में कि बोले आपने शायद RBI की गाइडलाइन नहीं पढ़ी है या ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ है। तो मैंने उसको सारी चीज़ समझाई थी, हालांकि वो रिकॉर्डिंग के दौरान समझ गया होगा मैंने जो बात करी थी उससे। अब देखो, मैं अब जब गांव से घर जाऊंगा तब मैं उसको दोबारा घर पर बोलूँगा। मेरे को तो नहीं लगता कि वो बंदा दोबारा आएगा मेरे पास में। अगर आता है तो मैं उसका पूरा वीडियो बना के आपको शो करूँगा कि उस वक्त क्या क्या रिएक्शन थे उसके। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगती है? अगर जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं आपके लिए लाता रहूँ कि होम विजिट अगर कोई करने आता है तो कैसी कैसी जानकारी आपको दी जाती है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।